जी ने कहा हाँ प्रभु सब कुशल मंगल है, पर मैंने काम को जीत लिया है। भगवान भोलेनाथ जी ने बताने से मना किया था, परंतु देवर्षि नारद जी कहते हैं कि मैंने काम को जीत लिया है। अब भगवान नारायण कहते हैं हे नारद जी, आपसे कोई बात कोई चीज असंभव है जो आप नहीं कर सकते। अरे आप तो इतने तेजस्वी हैं, इतने दिव्य ज्ञानी हैं कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जो बात भगवान भोलेनाथ जी ने कहा था वही बात नारायण ने कहा और अत्यंत प्रशंसा किया नारद जी का। अब नारद जी और गदगद हो गए, सोचने लगे अब मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है। नारद जी के अंदर अहंकार पूर्ण रूप से हावी हो गया नारद जी के ऊपर। और कहा गया है जिसके अंदर अहंकार हो जाता है ना, उसका अहंकार भगवान नारायण कभी चलने नहीं देते, क्योंकि भगवान नारायण का भोजन है अहंकार। अहंकार को भगवान नारायण तत्क्षण ही समाप्त कर देते हैं। अहंकार नारद जी के अंदर आया और तत्काल अपनी कृपा रूपी एक दिव्य माया नगरी का रचना किया भगवान नारायण ने। और उस नगर में नारद जी जब भगवान नारायण को प्रणाम करके चले तो मार्ग में नारद जी उस नगरी में पहुंचे जो भगवान के दिव्य माया के द्वारा बनाई गई थी। उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि और उसके एक कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। नारद जी जब उस नगर में पहुंचे तो इतना सुंदर नगर था, इतना सुंदर, उस नगर के प्रत्येक नर नारी इतने सुंदर थे कि देवर्षि नारद जी देख करके उस नगर को अत्यंत प्रभावित हो गए और सोचने लगे ये नगर इतना सुंदर है तो इस नगर का राजा कितना अच्छा होगा, कितना दिव्य होगा, तो चल करके मैं इस नगर के राजा से भी मिल लेता हूँ। देवर्षि नारद जी महाराज उस नगर को देख करके कहते हैं सत सुरेश, सत माने 100 और सुरेश कहते हैं इंद्र का नाम है। कहा सत सुरेश सम विभव विलासा, सत सुरेश सम विभव विलासा, बल नीके निवासा, बल नीके निवासा, देवर्षि नारद जी महाराज देख करके उस नगर में गए। महाराज शीलनिधि ने जैसे ही नारद जी को देखा बड़े सुंदर भाव में उठ करके स्वागत सम्मान किया, बैठाया, चरण धुला और चरण धुलने के बाद दिव्य पूजन किया देवर्षि नारद जी का, क्योंकि पहले के समय में आज भी होना चाहिए और लगभग लोगों के यहाँ होता भी है। कोई संत महात्मा जब घर पे आता है तो उसका दिव्य सुंदर भाव में पूजन किया जाता है। आज का भी यह नियम है पर सभी लोग नहीं करते। महाराज शीलनिधि ने बड़े सुंदर भाव में देवर्षि नारद जी का पूजन किया और पूजन करके सुंदर स्थान पर बैठाया और कहा महाराज
वाणी दिखाई नारद भूपति राज कुमार कहु नाथ गुणगोस सब यही के हृदय विचार। जब जलपान करा दिया उसके बाद अपनी कन्या को बुलाया, अपनी राजकुमारी को बुलाया और बुला करके कहा महाराज कृपा करके आप हमारे इस कन्या को देख करके इसका भाग्य फल आप बताइए, इसके भाग्य में क्या लिखा है, क्योंकि इसका मुझे स्वयंवर करना है। तो इसके भाग्य का फल अगर आप पहले बता देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नारद जी ने जैसे ही देखा तो देख करके नारद जी का मन चकरा गया। नारद जी ने कहा अरे ये तो अत्यंत भाग्य, इसका भाग्य अत्यंत प्रबल है। कहा कैसे? तो कहा जो यही बरइया मरे सोई होई, जो यही बरइया मरे सोई होई, समय भूमित जीत न कोई, समय भूमित जीत न कोई, समय भूमित जीत न कोई, समय जीत न कोई, जो यही बरइया मैं सोई होई, जो इस कन्या का वर्ण करेगा वह अमर हो जाएगा और समभूमि में, युद्ध भूमि में, रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं पाएगा, कभी भी उसे कोई जीत नहीं पाएगा। और दूसरा कहा सेव ही सकल चराचर ताही और बड़ई सीर निधि कन्या जाही। कहा जिसको यह कन्या वर्ण करेगी, जिसके गले में जयमाल डालेगी, वह चराचर जगत का पूजनीय होगा, पूरे जगत के लोग उसका पूजा करेंगे। अब देवर्षि नारद जी ने देखा और कहा लक्षण सब विचारे उड़ी आके, कछुक बनाई भूप सन भागे। महाराज शेरलिपि के सामने समस्त वृत्तांत महाराज देवर्षि नारद जी ने भाख दिया, सुना दिया, कह डाला। कहा सुता सुलक्षण कहे नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। नारद जी ने जब इस प्रकार से देखा कि यह कन्या इतनी प्रबल भाग्य की है तो मन में सोचने लगे कि कदाचित इस कन्या का विवाह मेरे साथ हो जाता तो मैं इन सभी लाभ को प्राप्त कर सकता था। कौन कौन सा? मुझसे कोई जीत नहीं पाता, मैं अमर हो जाता, चराचर जगत में मेरी पूजा होने लगती, सभी देवताओं का मैं पूजनीय बन जाता। अनेकों प्रकार का बात देवर्षि नारद जी विचार करने लगे। अब सोचते हुए चल रहे हैं कि कैसे इसका विवाह मेरे साथ होगा, ये मेरा वर्ण कैसे करेगी। देवर्षि नारद जी मन में विचार करते हैं कि क्या किया जाए जिससे इसका विवाह हो जाए। तो देवर्षि नारद जी के मन में भाव आया कि चल करके भगवान नारायण का स्वरूप मैं मांग लेता हूँ। हरि सन मांगहूँ सुंदरताए, हरि सन मांगहूँ सुंदरताए, होए जात रूपति भाए, होए जात रूपति भाए, मोरे तो हरि समनाई को, मोरे तो समनाई को,
सरस आई सोई हो, आई सोई हो। इस प्रकार देवर्षि नारद जी महाराज भगवान नारायण के पास पहुंचे और नारायण से अपना स्वरूप देने के लिए आग्रह किया। कहा प्रभु आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। भगवान ने पूछा क्यों? तो कहा प्रभु आप दे दीजिए, मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा, पहले आप हमको सुंदरता दीजिए। भगवान समझ गए कि नारद जी तो अब काम के जाल में फंस चुके हैं, मेरे माया के जाल में फंस चुके हैं। कहा नारद जी ने कि प्रभु ऐसा स्वरूप मुझे दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। कहा जही विधिनाथ होई हित मोरा, जही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी कासुमाई तोरा, करहु
के लिए पहुंच गए। एक तो विवाह नहीं हुआ इसकी चिंता में नारद जी परेशान थे, और दूसरा भगवान नारायण अपने साथ इस मोहिनी को लेकर के पहुंच भी गए। नारद जी अत्यंत क्रोधावेश में आकर के कहे कि हमें स्त्री के पीड़ा भगवान अपनी माया को समाप्त कर दिए, माया को समेट लिया प्रभु ने। और जैसे ही माया को समेटा सो नारद जी के ऊपर से माया का प्रभाव हटा, और क्या देखते हैं कि ना तो कोई विश्व मोहिनी है और ना ही कोई नगर है, कुछ नहीं। नारद जी ने देखा, नारद जी के मन में बड़ा ग्लानि हुआ, अरे मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अपने प्रभु को श्राप दे दिया, अब इस अपराध से मुझे छुटकारा कैसे मिले, यह अपराध मेरा कैसे क्षमा होगा। तो नारद जी ने तब क्षण कहा, मृषा हो मनस्ता प्रतिपाला मम इच्छा नारद जी ने कहा कि अब मेरा श्राप समाप्त हो जाए। पर भगवान ने कहा कि नारद जी चिंता मत करो, मेरे इच्छा से तुमने श्राप दिया है, इसलिए तुमको इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहा प्रभु मैंने बहुत दुर्वचन आपको बोल दिए, आप मुझे माफ कीजिए। भगवान ने कहा जाओ तुमको माफी तो मिल जाएगी, पर एक बात ध्यान रखना, जो भगवान भोलेनाथ जी से बैर करता है, भगवान भोलेनाथ जी की बात नहीं मानता है, मैं उसका कभी सहायता नहीं करता हूँ। तुमने भगवान भोलेनाथ जी का बात न मानकर अपराध किया था, उस अपराध का ये दंड है। तुमने मुझे अपशब्द कह करके वह अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ जाओ भगवान भोलेनाथ जी का ही नाम जपो और इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहा जब हो जाए संग करे सतनामा, जब हो जाए संग करे सतनामा, जब जपहु जाय शंकर सतनामा। अब एक जगह कथा हो रही थी सतना जिले में, सतना जिले में कथा चल रही थी। तो एक भक्त थे, उन्होंने कहा महाराज जी आपके रामचरित्र मानस में हमारे जिले का नाम आता है। तो हमने कहा कैसे? तो कहा महाराज जी जब भगवान नारायण ने नारद जी से कहा जपहु जाय शंकर सतनामा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जपहु जाय शंकर, यानी शंकर जी का नाम जाकर के सतना में जपो। उन्होंने रामायण के अर्थ को, रामचरितमानस के इस चौपाई के अर्थ को बिल्कुल बदल दिया। कहा उन्होंने कहा कि जाकर के सतना में जपो, इसलिए मेरे जिले का नाम आ नहीं गया।
प्रकार के भी भक्त होते हैं कि अर्थ को अनर्थ कर देते हैं, जबकि इसमें लिखा गया है जपहु जाय शंकर सत नामा। सत माने 100, भगवान दिव्य जो 108 नाम है उसका जाकर के जप करो। जपहु जाय शंकर सतनामा और होई है हृदय तुरंत विश्रामा। कहा इस प्रकार तुम्हारे मन को शांति मिल जाएगी, तुम्हारे हृदय को विश्राम मिल जाएगा और जो भी अपराध है वो सब समाप्त हो जाएगा। अगर भगवान भोलेनाथ जी का कोई अपराध करता है तो भगवान भोलेनाथ जी का ही जप करके उस अपराध को क्षमा किया जा सकता है। इस प्रकार दिव्य भगवान ने श्राप स्वीकार किया। भगवान के अवतार का सबसे मेन कारण ये भी है। कहा देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ आप त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लोगे और उस समय पत्नी के वियोग में आप तड़पोगे, तब आपका एक बंदर जाकर के सहायता करेगा। अब ये भी श्राप देवर्षि नारद जी का भगवान के जन्म के प्रसंग में जुड़ता है। दूसरा, महाराज भगवान के अवतार का अनेकों कारण है, परंतु सभी कारणों को श्रवण करने का समय अपने पास नहीं है, समय बहुत कम है। तो बताया बड़ा सुंदर भाव महाराज मन और माता शत्रुता का द्वितीय प्रसंग है। कहा सुंदर भाव दिया सृष्टि अनुपा। महाराज स्वयंभू मन और माता शत्रुपा के द्वारा इस सृष्टि की दिव्य रचना हुई और कहा जीवन है और बड़े ही प्रसन्न है। महाराज स्वयंभू मन अपने दिव्य राजपाट में अत्यंत अपने प्रजा को दिव्य सुख प्रदान करते हैं और उनके दिव्य पुत्र भी हैं जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। बताया महाराज ज्येष्ठ उत्तानपाद के दिव्य पुत्र हुआ जिनका नाम पड़ा महाराज जो भगवान के अनन्य भक्त बने। कहा छोटे पुत्र का नाम क्या है तो बताया लघु सुत नाम छोटे पुत्र जिनका नाम प्रियव्रत है।
उनका तो प्रशंसा वेद पुराण भी करते हैं, इतना दिव्य चरित्र है। और महाराज स्वयं मनु के दिव्य कन्या जिनका नाम देवहूति, और देवहूति का विवाह महाराज करदम जी के साथ हुआ, और उनके यहाँ दिव्य कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। कपिल भगवान अवतार ग्रहण करके आए। इतना दिव्य कुल है, बताया इतना सुंदर इनका परिवार है, इतना सुंदर कुल है। और महाराज स्वयं मनु ने अपने राजपाट को अपने पर्याप्त समय तक चलाया। उसके बाद उन्होंने राजपाट अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप करके और स्वयं तपस्वी का वेश बना लिया, और तपस्वी का वेश बना करके वन में तप करने के लिए निकल पड़े कि मैं जाऊंगा, अब भजन करूंगा, अब मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है। कहा सुंदर भाव, अपने पुत्रों को सौंप कर महाराज तप करने के लिए चल पड़े। आज के समय में कोई जब लोग जब वृद्ध हो जाते हैं तो कहते हैं चल करके अयोध्या में मैं भगवान का भजन करूंगा। लोग कहते हैं अयोध्या चल करके भगवान का भजन करूंगा, पर क्या करते हैं खूब कपड़ा ले लेंगे अपना, और 2-4 दिन भर का राशन पानी सारा सब व्यवस्था कंप्लीट करके जाएंगे कि वहां पे हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और बैंक बैलेंस भी बढ़िया कर लेंगे कि जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बताइए वृद्धावस्था है और आप भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो, फिर भी आप अपनी व्यवस्था के बारे में सोच रहे हो क्यों? जब भगवान जगत मालिक के सेवा में आप जा रहे हो तो फिर आपको अपने बारे में सोचने की क्या आवश्यकता है? अरे आपके बारे में तो स्वयं जिसके सेवा में जा रहे हो वही सोचेगा, पर आपको विश्वास नहीं है, और विश्वास न होने के कारण हम लोग अपने बारे में स्वयं सोचते हैं। सारा व्यवस्था एक बार तो एक व्यक्ति बोला कि एक व्यक्ति ट्रेन के पटरी पे लेटा हुआ था, और काफी समय हो गया, कुछ लोग उस मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि भैया इस ट्रेन के पटरी पे काहे लेटे हुए हो? तो उसने कहा भैया हम मरने आए हैं। जो व्यक्ति लेटा था उसने कहा हम मरने आए हैं। तो कहा मरने आए हो, काहे, क्या कारण है? बोला बस ऐसे ही मरने के लिए आया हूं। तो देखा सर के नीचे खूब मोटी गड्डी रोटियों का वो बना करके रखा हुआ था अपने सर के नीचे। तो कहा भैया
जब मरने आए हो तो ये सर के नीचे तुमने इतनी रोटियां क्यों रखी है? तो कहा कि भैया ट्रेन कहीं लेट हो जाएगी तो क्या भूखों मरूंगा? अगर ट्रेन लेट हो गई तो क्या भूखों मरना है? अब बताओ, जब तुम मरने के लिए गए हो तो तुम्हें भूख की क्या चिंता? अरे मरने ही आए हो तो चाहे जैसे ही, चाहे तप करके मरो, चाहे जैसे भी मरो, लेकिन अपना मरण तो शुद्ध कर लो। अगर अपना जीवन नहीं शुद्ध कर पाए, जीवन नहीं सही कर पाए, तो अपना मृत्यु तो सुधार लो। पर नहीं, लोग कोई अन्य कार्य के लिए समय का ख्याल नहीं रखते हैं। जैसे घर में शादी विवाह करना हो या बच्चे का जन्म हो जाए घर में, तो उसमें कार्यक्रम कोई करना हो तो ये नहीं देखेंगे कि ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, क्या है, कुछ नहीं देखेंगे। खूब चकाचक प्रोग्राम चलेगा। पर अगर कोई कथा भागवत करना हो, पूजा पाठ का कार्यक्रम करना हो, तो कहेंगे अरे भैया जाड़ा, इतना ठंड है, इस ठंड में मरना है क्या जो कथा में जाए? कहते हैं अरे कुछ गर्मी होती उसमें किया जाता तो हम लोग पहुंचते भी। अब बताओ, ठंडी में आप लोग क्या नहीं करते हैं? ठंडी में खाते नहीं हैं, अपना घर का काम नहीं करते हैं, सोते नहीं हैं, अपना दुकान नहीं करते हैं। ठंडी में क्या आप नहीं करते हैं बताइए? जब सब कुछ आप ठंडी में करते हैं, सब कुछ आप बरसात में करते हैं, तो फिर क्या कथा ये आप ठंडी में नहीं सुन सकते? लेकिन इसमें कहा गया किंतु परंतु और लेकिन कहा गया, काम बिगाड़े तीन और किंतु परंतु लेकिन, यह तीन जहां लग जाते हैं वहां काम बिगड़ जाता है। तो कहा लोग कहेंगे कि भैया हमारा अन्य कार्य जरूरी है और इसको मैं जरूरी नहीं समझता, इसको हम जरूरी नहीं समझते। जिससे जीवन की सारी व्याधि समाप्त हो सकती है उसे जरूरी नहीं समझा जाता, और जिससे जीवन में व्याधि उत्पन्न होती है उसको लोग जरूरी समझते हैं। जैसे कहीं नौटंकी होने लगे तो वहां पर बिना बुलाए लोग जाएंगे, नोटों की गड्डियां उड़ा देंगे, उसमें तनिक भी समय नहीं लगेगा। पर कहीं कथा प्रवचन होगा तो वहां पर 1000 बार बुलाने पर भी नहीं जाएगा। अगर कदाचित चले भी गए तो 10-5 रुपया कहीं खर्चा हो गया तो 10 बार बोलेंगे, अरे आज वहां कथा में हमारा इतना खर्चा हो गया। ये हो जो सार्थक होना है उस पर हम लोग 1000 बार विचार करते हैं, और जो बेकार हो जाना है उस पर हम लोग तनिक भी विचार नहीं करते हैं। एक नगर क्या अपने इसी उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ जनपद में एक वृद्ध माता जी थी, और वो भगवान का बहुत अच्छा, भगवान की भक्ति में इतना लीन रहती थी कि उन्हें और किसी कार्य से कोई मतलब नहीं था। वो कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ भगवान का भजन करना, कथा सुनना। उनके घर में एक बेटा था, वो बेटा एक दिन बहुत भयानक बीमारी से परेशान हो गया, ग्रसित हो गया। इतना बीमार हुआ कि उसका डॉक्टर ने जवाब दे दिया, क्योंकि उस वृद्ध माता जी के पास अधिक धन नहीं था, और धन के अभाव के कारण अच्छे डॉक्टरों को दिखा नहीं पाई, और वही अपने घर में ही उसको लेटा के रखा। भगवान का भजन दिन रात करती, और एक डॉक्टर अमेरिका से चला, उसको जाना था दूसरे मार्ग पर, उसे जाना था बॉम्बे दवा करने के लिए, और
भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो गलत सवारी पे बैठ गया और वह साधन उसको लेकर के आया, लखनऊ पहुंचा दिया। उस डॉक्टर को वह साधन ला करके लखनऊ पहुंचा दिया। जब उस साधन से उतरा तो उसने पूछा भैया ये कौन सा जगह है? तो कहा भैया ये तो लखनऊ है। तो कहा ये बॉम्बे में पड़ता है क्या? बोले नहीं नहीं, ये तो आप आ गए उत्तर प्रदेश में, बॉम्बे से बहुत दूर। तो कहा मुझे तो बॉम्बे जाना था, अब मैं यहाँ आ गया, अब यहाँ से बॉम्बे कैसे जाऊंगा? लोगों ने बताया दूसरा साधन कीजिए फिर जाइए। उसने कहा ठीक है। तो जहाँ उतरा था वहां से बॉम्बे का कोई साधन नहीं था, तो उसने सोचा कि चल करके हम ऑटो से एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से प्लेन पर बैठ लेंगे और बॉम्बे जल्द पहुंच जाएंगे। अब वो बेचारा एक ऑटो पर बैठा और ऑटो पर बैठ करके चलने लगा। इतना भयानक रास्ते में तूफान आया, इतना विकट तूफान कि ऑटो वाला बोला कि भैया अब आगे मैं नहीं चल सकता, और नजदीक में एक मकान था, वहीं पे दोनों जाकर रुक गए। उसी घर में जाकर के दोनों रुक गए। अब जब उस घर में जाकर के रुके तो फिर माता जी मिली। माता जी ने बड़ा व्यवस्था किया और कहा भैया पानी जब निकल जाएगा तब आप जाइएगा, तब तक यहीं विश्राम कीजिए। बहुत ही सात्विक विचारधारा की थी माता जी। पर कुछ समय व्यतीत होने के बाद माता जी क्या करती, जो उनका बेटा लेटा हुआ था उसके मुख से थोड़ा सा चद्दर जो ओढ़ाई थी उसको हटा करके मुख को देख लेती और देख करके फिर ओढ़ा देती उसको। वो डॉक्टर बैठा हुआ था और माता जी गई, उसको हटा करके देखा, डॉक्टर की नजर पड़ गई उस पर। डॉक्टर ने कहा कि ये कौन है, इस प्रकार लेटा क्यों है? तो माता जी ने सारा वृत्तांत बताया। कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति थी मेरी, मैं इसका दवा नहीं करा सकती हूँ, इसलिए पड़ा हुआ है। भगवान की कृपा होगी तो ये सही होगा, और नहीं तो मैं कहीं दवा कराने नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा कि मैं जाने वाला तो था बॉम्बे दवा करने के लिए, पर अब मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा। अब मैं आपके बेटे को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दूंगा इलाज करके, तब मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा। भगवान के भक्ति की शक्ति देखिए, माता जी के अंदर सच्ची श्रद्धा थी तो उनको डॉक्टर ढूंढने नहीं जाना पड़ा, उनके घर में और स्वयं का खर्चा करके वह इलाज करके और पूर्ण रूप से स्वस्थ करके तब गया। तो ये भगवान की भक्ति में शक्ति होती है। अगर हम लोग श्रद्धा विश्वास रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा काम पूर्ण होगा। इस प्रकार आज महाराज स्वयं मनु और माता शतरूपा वन के लिए, तप के लिए निकल पड़े और कहा किस स्थान पर पहले पहुंचे? तो कहा तपस्या के लिए, भगवान के कथा भजन के लिए सबसे सुंदर तीर्थ है नैमिषारण्य। कहा तीर्थ में से, कहा तीर्थ नैमिषारण्य अत्यंत पावन है, इसलिए नैमिषारण्य में सर्वप्रथम लोग जाते हैं, नैमिषारण्य में ही सबसे पहले जाएंगे। अब